जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। डेली मैथ क्लासेस की सीरीज में दोस्तों आज हमारी 8वीं क्लास है। हमारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे क्लास डल जाती है, जिसे आप कभी भी दिन में देख सकते हैं। अगर आपकी पिछली क्लासेस छूट गई हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आयु पर आधारित औसत वाले प्रश्न। आयु पर आधारित पहली वाले सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। पिछली क्लास में हमने आयु पर आधारित औसत वाले वे प्रश्न किए थे जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे से संबंधित प्रश्न आए थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है पहले आप उस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आयु पर आधारित औसत के सवालों के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है औसत का वो डिस्कस किया है। अब उसे मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये लेक्चर केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंसियर रहिए। जो लोग सिंसियर हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और क्लास की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कला की आयु का माला की आयु से अनुपात क्रमशः 3:4 है। यानी कला और माला इनकी जो आयु का अनुपात है वो आपका 3:4 है। यानी कला अगर 3 साल की है तो माला 4 साल की है, कला अगर 6 साल की है तो माला 8 साल की है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी तो इस वर्ष तो अभी वर्तमान में कला की आयु कितनी थी। तो अब यहाँ पर ये मिस हो गया कि कितने वर्ष पहले कला की आयु कितनी थी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, अपन कला की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं और फिर समझ लेंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो पहले हम समझते हैं कि देखो कला की वर्तमान आयु का आपको अनुपात दिया है। अगर वर्तमान में इनकी आयु 3:4 है तो क्या आप वर्तमान में इनकी आयु का औसत निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये कला आपकी 3 यूनिट की है, माला आपकी 4 यूनिट की है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 3 यूनिट प्लस 7 यूनिट। और ये लोग कितने हैं? 2 हैं तो बटे 2, सॉरी 4 यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 7 यूनिट बटे 2, यानी कि 3.5 यूनिट इनका औसत आ जाएगा इनकी आयु का। अब क्या आपको इनकी वर्तमान आयु का औसत पता है? नहीं, हमको 2 साल पहले की आयु का औसत पता है। देखो 2 साल पहले की आयु का औसत 12 है तो वर्तमान आयु का औसत कितना हो जाएगा? 2 जुड़ जाएगा यानी 14 हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने अच्छे से समझा दी है ये चीज़। ठीक है, तो अभी कितना, ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो। वर्तमान में औसत इतना है और वर्तमान में अगर यूनिट में देखें तो औसत 7 यूनिट बटे 2 है, और अगर वास्तव में देखें तो कितना आता है? 14 साल। ठीक है, तो ये 7 से ये कट गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वर्ष आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष आ गई। तो यहाँ से आप क्या है, कला की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। कला की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट यानी कि 6 वर्ष, और माला की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष। अब क्या है, सवाल में यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई कि कितने वर्ष पहले कला की आयु पूछी है। हमको नहीं मालूम कि कला की आयु कितने वर्ष पहले की पूछी गई है उसमें या बाद की पूछी गई है। जो भी पूछी गई है यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिख पाया है, तो हाँ यहाँ पर हम केवल इतना ही इस सवाल को छोड़ देते हैं। सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 का गुणा यहाँ 2 होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष आ जाएगी। 4 वर्ष आ जाएगी 1 यूनिट, तो ये कला कितने की हो जाएगी? 12 वर्ष की, और माला कितने की हो जाएगी? 16 वर्ष की। ठीक है, अब जितने साल पहले की, 2 साल पहले की पूछी है तो 10 साल हो जाएगी, वर्तमान की पूछी है तो 12 साल हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। PQR की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद R की आयु बतानी है। देखो P और Q की आपको वर्तमान अगर
औसत मिल जाए, पी और क्यू का वर्तमान औसत मिल जाए, तो आप पी और क्यू का वर्तमान का जोड़ निकाल सकते हो, औसत के साथ जोड़ निकाला जा सकता है। और पी क्यू आर का आपको वर्तमान का औसत दिया ही है, तो आप इन तीनों का भी जोड़ निकाल सकते हो। पी क्यू आर का जोड़ निकला है, उसमें से पी क्यू के जोड़ को घटा दोगे तो आर की वर्तमान आयु निकल आएगी, और फिर आर की 10 साल बाद की पूछी गई है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, 10 साल बाद की निकल आएगी। यानी कि इतना चीज समझ में आ गई कि क्या करना है। अब देखो पी और क्यू की औसत आयु अभी की नहीं दी है, 5 साल पहले की दी है। 5 साल पहले कितनी थी? 15। तो अभी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 15 + 5, क्योंकि 5 साल पहले 15 थी औसत। अगर औसत आपका 20 है तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 20 गुणा 2, क्योंकि ये 2 है तो 20 गुणा 2 आपका क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही इन तीनों का औसत कितना है? इन तीनों का औसत भी आपका कितना है? 20 वर्ष। 20 वर्ष है तो इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? पी क्यू आर 20 गुणा 3, 20 साल औसत है और कुल संख्याएं कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? 60। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये हमने जोड़ कैसे निकाल दिया, तो वो पिछली क्लास में मैंने औसत के बारे में बताया था। अब अगर आप इस 60 में से p प्लस क्यू को घटा दोगे तो p प्लस क्यू में से p प्लस क्यू घट जाएगा और r की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि r अपाना 60 - 40 कितना? 20 साल है। r की उम्र कितनी है? 20 साल। अब क्या वर्तमान की उम्र पूछी गई है? नहीं, आपकी r को 10 साल बाद की उम्र पूछी गई है, तो ये कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। MPSI 2017 में हमारा 1 नंबर पक्का हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इसको पहले समझ लें। रोज के परिवार में उसके दादाजी हैं, माता हैं, पिता हैं और भाई हैं। यानी रोज के परिवार में कितने लोग हैं? एक तो आपके ग्रैंड फादर दादाजी, ठीक है, फादर, मदर, ब्रदर और रोज स्वयं। यानी 1 2 3 4 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं। अब क्या होता है, क्या बोला जा रहा है? उसके परिवार की औसत आयु उसके 82 वर्षीय दादाजी की मृत्यु होने पर घटकर 46 हो जाती है। यानी कि उसके जो दादाजी हैं उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी जो मतलब दादाजी चले गए। अब कितने लोग बचे? फादर, मदर, ब्रदर और ये खुद। अब इनकी जो औसत आयु है वो 46 वर्ष हो जाती है। लेकिन फिर क्या करते हैं कि इनके एक ब्रदर की शादी भी हो जाती है। तो फादर, मदर, ब्रदर और ब्रदर की जो वो हैं वाइफ, उनका नाम है सीलिया, तो BSR। यानी कि अब 5 लोग हो गए। 4 लोग थे, 5 लोग हो गए। अब इनकी जो आयु का वो है औसत, वो कितना रह जाता है? 35 वर्ष रह जाता है। आपको निकालना है कि सीलिया की आयु क्या है। तो एक बात बताओ, इन 5 लोगों का अगर आयु का जोड़ हमको पता चल जाए, और इसी साल, ये तो चलो 1 साल, ये 1 साल बाद की बात है, 1 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये जो 1 वर्ष बाद की बात है, इस समय हमको इन 5 की आयु का जोड़ मिल जाएगा। 5 का जोड़ कितना है? 5 का औसत कितना है? 35। तो 35 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का हमको जोड़ मिल जाएगा 35 गुणा 5। इनमें से इन 4 के जोड़ को घटाना है, इन 4 लोगों के। FMBR जो पहले के थे, S तो नया आया है तो S की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, FMBR का 1 साल पहले का औसत कितना है? 46 साल। तो वर्तमान का औसत कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 47। मुझे यहीं से दिख गया कि ये सवाल गलत है। इसका आंकड़े जो दिए गए हैं पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया, गलत दिए गए। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिया की जो आयु है वो अभी निगेटिव आ जाएगी। देखो 35 गुणा 5 कितना होता है? 150, 5 25। ठीक है, 30 पंजे यानी कि 175। और 47 गुणा 4 कितना होगा? 160, 7 चौको 28, 188। यानी कि -13। यानी सिलिया की एज प्लस में भी नहीं है, सिलिया की एज -13 है, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न है उनका डाटा गलत है। हो सकता है 35 की जगह 45 हो, तो उससे आप सॉल्व करके देखिएगा। अदरवाइज यहाँ पे डाटा गलत है और इस क्वेश्चन को हटा भी दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और उसकी पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 24 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद उनका 2 साल का एक बच्चा है। इस समय परिवार की औसत आयु क्या है?
देखो दोस्तों 5 साल बाद की हमको अभी की वर्तमान की औसत आयु निकालनी है। तो वर्तमान में तीनों की आयु का जोड़ अगर हमको मिल जाए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, और इसमें 3 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो हस्बैंड और वाइफ का जोड़ हम निकाल सकते हैं। क्यों? ऐसे निकाल सकते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी जो आयु का औसत था शादी के समय 24 था, अब शादी को हो चुके हैं 5 साल, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो 29 में 2 का गुणा करेंगे तो इनका जोड़ मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 हैं इसलिए 2 का गुणा किया। यहाँ 3 लोग होते तो 3 का गुणा करते। तो कितना आ जाएगा? 58। यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ कितने साल के हैं? 58 के। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। यानी कि 60/3 यानी कि 20 वर्ष इन तीनों की वर्तमान में आपकी औसत आयु हो जाएगी। यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक समूह में 20 लड़कियां हैं। जब इनमें से किसी एक लड़की जिसकी आयु 15 वर्ष है की जगह एक नई लड़की आती है तो समूह की औसत आयु 3 महीने कम हो जाती है। नई लड़की की आयु क्या होगी? एमपी राज्य सहकारी विपणन मर्यादित रिक्रूटमेंट एग्जाम में ये पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो भी बना के डालूंगा, लेकिन अभी इस प्रश्न को यहाँ पर भी हल कर लेते हैं। समूह है, टोटल लड़कियाँ कितनी हैं? 20 हैं। ठीक है, उनका एवरेज नहीं बताया गया है कि क्या एवरेज है, बस ये बताया गया है कि एक 15 साल की लड़की है वो छोड़ के चली जाती है और उसके बाद कोई दूसरी लड़की आती है जिससे कि समूह का जो औसत है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? पहले औसत कुछ भी रहा हो, पहले औसत अगर x वर्ष रहा है तो बाद में x माइनस 3 महीने यानी 3/12 वर्ष, वर्ष में अगर लिखेंगे तो 3/12 वर्ष, इतना औसत हो जाता है। ठीक है, हालांकि हमको इस कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो 15 साल की बच्ची गई तो कोई छोटी बच्ची आई होगी 15 से, तभी तो देखो एवरेज घटा है, यानी कि उनका जो टोटल जोड़ होगा वो घटा होगा। तो टोटल जोड़ जो आपका घटा है इसका मतलब है 15 साल की जगह 15 साल से छोटी बच्ची आई होगी। अब कितनी छोटी बच्ची आई है इसको हम औसत के कंसेप्ट से समझ पाएंगे। औसत का कंसेप्ट ये होता है कि सबकी वैल्यू उतनी ही मान सकते हो आप। तो अगर 3 माह कम हुए हैं एक बच्ची की औसत आयु में 3 माह कम हुए तो 20 की औसत आयु में 3 माह कम हुए। तो ओवरऑल अगर आयु देखी जाए कितनी आयु कम हुई है? 3 माह गुणा 20, लोग कितने? 20, यानी कि 60 माह कम हुए हैं। 60 माह को साल में निकालोगे तो कितना होगा? एक साल में 12 माह होते तो 12 का भाग दे देंगे, यानी 5 साल आपके कम हुए हैं। 5 साल कम हुए हैं आपके जोड़ में। इसका मतलब है कि 15 साल की लड़की गई तो 10 साल की लड़की आई, 10 साल की लड़की आई, इसीलिए तो 5 साल कम हो गए। यानी कि जो नई लड़की है वो आपकी 10 साल की है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी टाइम आपका बचेगा। अभी इन सवालों पे मैं आपकी अच्छी कमांड करवा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षिल और हर्षिता जिनकी शादी 10 साल पहले, हर्षिल और हर्षिता जिनकी शादी 10 साल पहले 24 साल की औसतन उम्र में हुई थी। यानी कि हर्षिल, देखो हर्षिल HL लिख देता हूँ, हर्षिता ST लिख देता हूँ। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अगर आप जोड़ निकालोगे वो 68 ईयर्स आएगा। कैसे मैंने निकाला? 10 साल पहले उनका कितना था? एवरेज 24 था, तो अभी वर्तमान में 34 होगा। दोनों का गुणा कर देंगे 2 का, तो उनकी वर्तमान आयु का जोड़ मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, परिवार की औसत उम्र सहित हर्षिल, पति पत्नी हर्षिता और उनका बच्चा हितेश जिसका जन्म 25 साल के अंतराल के दौरान हुआ है, हितेश की वर्तमान आयु क्या है? देखिए दोस्तों, हिंदी में इस क्वेश्चन की टाइपिंग हो गई थी एरर, गलत हो गई थी, लेकिन इंग्लिश में सही लिखी थी। मैं बता दूं लिखा क्या है, सब इंजीनियर के एग्जाम में आया। ये लिखना चाह रहे हैं कि ये नहीं लिख रहे हैं कि हितेश का जन्म 25 साल के अंतराल पर हुआ है कि उनका बच्चा 25 साल बाद हुआ है। तो एक्चुअली में वो इतने बड़े हैं ही नहीं। ठीक है, अभी 10 साल तो शादी को ही हुए हैं, तो 25 साल बाद बच्चा कैसे होगा मतलब अभी 25 साल हुए ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि जब उनका बच्चा हो जाता है उसके बाद आज की डेट में जब तीनों की औसत आयु निकाली तो 25 साल आई। तीनों की औसत आयु 25 साल है, हर्षित, हर्षिता
और हितेश। हितेश को HS लिख देते हैं। तो इन तीनों की औसत आयु 25 साल है। तो हितेश, हर्षिता और हर्षिल की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा? 25 साल औसत है इन तीन का। तो 3 गुणा 25 यानी कि 75 साल हो जाएगा कि नहीं इन तीनों का जोड़। अब अगर आपको हर्षित की आयु निकालनी है तो 75 में से 68 को घटा दो, क्योंकि HL + ST बराबर 68 है। तो 75 में से 68 को घटा देंगे तो हमको मिल गया 7 वर्ष, यानी कि हितेश जो है वो 7 साल का है। C आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 3 साल पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। वर्तमान में सभी की कुल मिलाकर आयु कितनी है? 3 साल पहले एक MPSI में पूछा गया, बड़ा सरल आती है SI की गणित, ठीक है। 3 साल पहले 5 लोगों की औसत आयु 17 साल थी। एक बात बताओ, 17 साल थी 3 साल पहले औसत आयु, तो अभी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20 साल। बहुत से भोले बच्चों को ये लगता होगा 3-3 साल सबके में बड़ी है तो 3 गुणा 5 यानी 15 को जोड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एवरेज निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट जोड़ेगा। मैंने पिछली क्लास में समझाया था, ठीक है। पिछली क्लास आपने मिस करी, नहीं देखी, तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो 20 साल इनकी वर्तमान की औसत आयु हो जाएगी। लोग कितने हैं? 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की आयु का जोड़ कितना हो जाएगा? 20 गुणा 5 यानी 100 वर्ष। मतलब इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना बता देता हूँ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शादी से संबंधित। क्या प्रश्न है? शादी के समय एक पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। 2 वर्षों बाद उनके बच्चों के साथ, 2 नहीं 12 होगा फिर तो, ठीक है। 12 हो सकता है कि 2 है, यहाँ पे आंकड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो 2 ले लेते हैं पहले। 2 वर्षों बाद उनके बच्चे के साथ पति पत्नी की औसत में 7 वर्षों की कमी आ गई। बच्चे की आयु कितनी? 7 वर्षों की कमी आ गई, यानी 19 साल औसत रह गया। तो देखो, पहले शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 26 साल थी। तो अगर केवल पति और पत्नी ही बने रहते वर्तमान में, तो इनकी औसत आयु कितनी आ जाती? 28 हो जाती कि नहीं? इनकी औसत आयु कितनी हो जाती? अभी 2 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। यानी कि वर्तमान में इन दोनों की आयु का अगर जोड़ निकालेंगे, हस्बैंड प्लस वाइफ, कितना हो जाएगा? 56 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, वर्तमान में। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? बच्चे औसत में 2 वर्षों बाद उनके बच्चों के साथ पति पत्नी के औसत में 7 वर्षों की कमी हो गई। यानी पहले 26 साल थी, अब उसमें 7 साल और घटा दो, अब 19 साल के हो गए। जब तो अब उनका क्या है? एवरेज 19 साल हो गया। क्यों 19 साल हो गया? क्योंकि बच्चा पैदा हो गया। बच्चा हो गया तो बच्चा कम उम्र का है, तो एवरेज को डाउन करेगा आपका। अब इन तीनों का जोड़ कितना होगा? HW + C, चाइल्ड। तीनों का जोड़ कितना होगा? 19 गुणा 3 यानी कि 57 साल। 57 साल होगा, यानी कि तीनों का जोड़ 57 है और 2 का जोड़ 56 है, यानी कि बच्चा कितने साल का है? 1 साल का है। कल मैंने ऐसे कईयों सवाल आपको कराए थे, तो जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धीमे धीमे जब आप रेगुलर क्लास अटेंड करने लगेंगे और आपको तकरीबन 3 से 4 महीने होंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका गणित किस स्तर पे पहुंच गया है। आप चाहें कितने ही भोले बच्चे क्यों ना हो, आपका गणित बहुत अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। इस समूह के 18 छात्रों की औसत आयु 7 वर्ष है। शेष 12 छात्रों की औसत आयु निकालनी है। देखो, 30 बच्चे थे टोटल, उनकी औसत आयु कितनी थी? 16। तो इनका जोड़ कितना निकाल लोगे? सबकी आयु का जोड़ निकाल सकते हो, 30 गुणा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबकी आयु का जोड़ है। अब आगे क्या दिया है? 18 छात्रों की औसत आयु 7 साल है, तो 18 के कितना हो जाएगा? 18 गुणा 7, ये इन 18 लोगों की आयु का औसत आ जाएगा। अब शेष जो छात्र हैं उनकी आयु का औसत कितना है? हम मान लेते हैं x है, तो 12 शेष छात्र हैं, 12 गुणा x। अब देखो, 30 बच्चों की औसत आयु, 30 बच्चों की जो कुल आयु होगी वो तो उतनी रहेगी, तो जो 30 गुणा 16 से निकल के आएगी। अब 18 और 12 दोनों के एवरेज के साथ भी जोड़ के निकालोगे तो भी इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। क्या वैल्यू निकल के आई आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ तक पहुँचे, यानी कि वीडियो को 20 मिनट तक उन्होंने देखा, यानी कि वो वीडियो पूरा देख रहे हैं, वो लोग कमेंट्स जरूर करना आप लोग, ठीक है।
ऐसा नहीं करना कि बस देख रहे हैं, कॉपी पेन अपन ने उठाई नहीं है और बस लगे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व नहीं, ए बी सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए व सी की आयु का औसत 29 वर्ष है। बी की उम्र क्या होगी? देखो, जब भी औसत आयु दी जाए इसका मतलब है वो लोग जोड़ बता रहे हैं। तीनों की औसत आयु 26 दी है तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 26 गुणा 3। अब आपको ए व सी की औसत आयु दी है, यानी ए और सी का जोड़ कितना हो जाएगा? 29 गुणा 2। बी का पूछा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बी निकल आएगा। ए से सी घट जाएगा, बी बचेगा। यानी 26 गुणा 3 कितना होता है आपका? और 29 गुणा 2 कितना होता है आपका? 58। और 26 गुणा 3 कितना होगा? 25 25 3 75, 75 3 78। यानी कि आपका 20 साल का बी होगा। बी की एज कितनी होगी? 20 साल होगी। जेल विभाग एवं संरक्षक परीक्षा में पूछा गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है आज का हमारा आखिरी प्रश्न। और औसत पर आधारित जितने भी सवाल हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक सवाल जरूर थोड़ा अलग है, हटके है। औसत और अनुपात दोनों ही चीज़ें उसमें आएंगी, तो आयु अनुपात का जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें हम उसको समझ लेंगे। आखिरी प्रश्न है हमारा, पुत्र, माता, पिता और दादा। देखो, पुत्र, माता, पिता और दादाजी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो है 2 7 8 12। 2 7 8 12। यानी कि पुत्र 2 यूनिट का है, माता रानी 7 यूनिट की है, पिताजी 8 यूनिट के हैं, दादाजी 12 यूनिट के हैं। ठीक है। पुत्र और माता की वर्तमान औसत आयु 27 है। पुत्र और माता, इन दोनों की अगर आयु का औसत निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, बटे 2 का भाग दोगे, यही उनकी आयु का औसत होगा। ये कितना है आपका? 27 वर्ष है। तो 7 वर्ष पश्चात माता की आयु बतानी है। यूनिट वैल्यू निकाल लो। यूनिट वैल्यू जैसे ही निकल आएगी आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है। तो यूनिट वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। 9 यूनिट बटे 2 बराबर 27 वर्ष। काटो, 9 से काटा 27 3, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। माता जी की हमको आयु निकालनी है कब की? 7 वर्ष बाद की। वर्तमान की तो निकाल लो पहले। तो 7 यूनिट, 7 गुणा 6, यानी कि वर्तमान में 42 वर्ष की हैं माता जी। अब 7 साल बाद की पूछी है तो 7 और जोड़ दो, यानी 49 वर्ष की वो हो जाएंगी। तो हमारा आंसर कितना सही हो जाएगा? कुछ गलती कर दी, 49। हाँ, है तो ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। रेगुलर अगर आप क्लास ले रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि हाँ हमने आज क्लास ली सर, हमें क्लास कैसी लगी। ये अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें, ताकि मुझे नाम मालूम चलते रहते हैं कि कौन कौन बच्चे हैं जो रोज़ क्लास ले रहे हैं। क्योंकि पढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं, पढ़ना है कठिन काम। ठीक है। तो जो रोज़ क्लास ले रहे हैं, ऐसे जो मेहनती बच्चे हैं, उनके बारे में मुझे भी मालूम चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय माता दी।